हे गाइस, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। और बच्चे लोगों, आज का थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारी बात करने वाले हैं। जी हाँ, ड्रीम्स, करियर एंड सुसाइड। अब ये टॉपिक लेने के पीछे का क्या रीजन है, क्या कहानी है, वो सारी बात आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर क्या है, और यही इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा पर्पस है। थ्री इडियट्स मूवी हम सब लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, और रेंचो का कैरेक्टर तो चलो इंस्पायर करता ही है, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको अपनी जिंदगी से जुड़ी लगती है। खास करके फरहान का वो कैरेक्टर जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर, उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो एक बढ़िया इंजीनियर बने। अपने फादर को कन्विंस करता है, जॉब पे जाने के लिए तैयार है, इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है, लेकिन वो अपने फादर को कन्विंस करता है और किसी तरह उन्हें समझाता है। और समझाने वाले जो डायलॉग्स होते हैं वो हम सबको अच्छी तरह से याद होते हैं। जहां एक तरफ उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम सुसाइड कर लोगे, लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है जी नहीं, मेरे दोस्त ने आप लोगों की तस्वीर मेरे पर्स में डलवाई है, ताकि ऐसा कभी भी ख्याल मेरे दिमाग में आए तो मैं आप लोगों को सोच करके ऐसा कुछ भी ना करूं। साथ में वो ये कन्विंस भी करता है कि अगर मैं एक इंजीनियर बन गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा, लेकिन अगर मैं ये फोटोग्राफर बनता हूं तो घर भले ही छोटा होगा, गाड़ी भले ही छोटी होगी, लेकिन मैं खुश रहूंगा। और यही कहानी आज के बहुत सारे स्टूडेंट्स की है, जो एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो उनकी उम्मीदें हैं, और जो खुद के सपने हैं उसको लेकर के। और ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले की, सारा पुरानी एक खबर नहीं है, 23-24 सितंबर की एक खबर यह है कि नीट का एक टॉपर अनुराग, जिसने 99.99 परसेंटाइल हासिल किए, जो एमबीबीएस के अंदर जिसका सिलेक्शन हुआ, जो कॉलेज में जाने वाला था, उसके एक दिन पहले वो कर लेता है सुसाइड। रीजन क्या? एक खत लिख करके जाता है जिसमें वो ये लिखता है कि वो एमबीबीएस नहीं करना चाहता है, यानी वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। आप सोचें कि जिसने 99.99 का परसेंटाइल हासिल किया, जो बहुत सारे स्टूडेंट का एक सपना हो सकता है कि ये चीज हमको मिल जाए, वो अचीव करने के बाद भी वो ये कहता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। और जितना डॉक्टर बनने में, उसकी प्रैक्टिस करने में आगे टाइम लगेगा, उतने में मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन के उतना ही कमा सकता हूं। लेकिन शायद हो सकता है कि वो अपनी बात को कन्विंस नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया, और इस वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उसको करनी पड़ी सुसाइड। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2022 की एक रिपोर्ट मेरे सामने है, जो ये कहती है कि लगभग 13,000 स्टूडेंट ने उस साल के अंदर सुसाइड किया। और स्टूडेंट के सुसाइड करने के पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है पढ़ाई का बोझ है, करियर है, और कहीं ना कहीं अपना जो ड्रीम है उसको अचीव नहीं कर पाने का एक, आप कह सकते हो कि जो डिससेटिस्फैक्शन है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, लोगों का जो प्रेशर है, वो उसको इस ओर ले ही जाता है। और जहां उसको मदद चाहिए तो शायद उस मदद की आवाज को नहीं सुन पाते। थ्री इडियट्स के अंदर तो चलो समझ में आता है कि उसके दोस्तों ने उसको बचा लिया, या उसकी खुद की हिम्मत ने उसको बचा लिया, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाया। लेकिन आज भी मेरे ख्याल से सिचुएशन यह है कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते, या वो हो नहीं पाते। तो आप सभी लोगों से मैं, स्पेशली स्टूडेंट के साथ साथ इस वीडियो को अगर पेरेंट्स देखेंगे तो उनको भी बोलूंगा कि यार, एक जो जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, इतना बड़ा कदम उठा ले, उससे बेटर है कि आप उससे बात करें, उसके सपनों को समझें। और अगर वो सच में कुछ अच्छे करियर की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ जाना चाह रहा है, तो अपनी उम्मीदों का जो बोझ है वो उसके ऊपर नहीं डालें, उसको करने दें। क्योंकि इस वक्त में सिचुएशन ऐसी है ना, वहां पे भी आपने देखा होगा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, एक अच्छा आपका करियर नहीं बना तो क्या होगा। इन सब का इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा प्रेशर इस वक्त के अंदर स्टूडेंट अभी ले लेता है कि बस फिर एक ही रास्ता उसके सामने, उसको लगता है कि यार कहीं सुसाइड कर ली जाए, जैसा अनुराग ने किया और जैसा बहुत सारे लोग करते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। अब ये एक मूवी सिर्फ मूवी नहीं, मतलब ये जो एक्चुअल के अंदर एक जो डायलॉग हमारा था ना कि लाइफ इज ए रेस, अगर आप तेज नहीं भागे तो आप पीछे रह जाओगे, ये सब जगह वाकई में एक रेस लगा करके हर एक स्टूडेंट को कहा जाता है। जबकि रियलिटी क्या है,
अगेन रेंचो का जो डायलॉग है जो काम करता है हमारे लिए, बच्चों काबिल बनो, काबिल, कामयाबी तो साली झक मार करके पीछे आएगी। और इस वक्त के अंदर हमारी जो पूरी दौड़ है वो सिर्फ उसी में लगी है कि हमको एक डिग्री हासिल करनी है, एक अच्छा करियर हासिल करना है। हमारी पसंद क्या है, हमारी नापसंद क्या है, उससे बहुत ज्यादा हम लोग दूर होते जा रहे हैं। तो एक बहुत प्यारी चीज उसके अंदर और थी कि यार जिस काम में मजा आए उस काम को अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। बहुत प्रैक्टिकली मैं अपना एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूं। मेरी जो स्किल्स थी उसके बेस पे मुझे शुरू से लगता था कि मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है, मुझे उनसे बात करना बहुत पसंद है, और ऐसे में मुझे एमबीए का कोर्स करना चाहिए। तो एमबीए के कोर्स के लिए मैं तैयार था, लेकिन मेरे पेरेंट्स उसके लिए तैयार नहीं थे, खास करके मेरी मदर तैयार नहीं थी। उनको लग रहा था कि छोटा बेटा है घर का, एक सिस्टर है मेरी बड़ी, मैं हूं, अगर मैं भी चला गया उनसे दूर हो गया तो क्या होगा। इस वजह से मेरे बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मुझे एमबीए के लिए बाहर नहीं भेजा। और जिस सिटी में मैं हूं और जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स कहा जाता है कि यार तुमको सीए करना है। तो मैंने सीए के अंदर एंट्री ले तो ली, लेकिन मेरा मन अभी भी वही था कि नहीं, मुझे सीए तो नहीं करना है। फिर जैसे ही मैंने लॉ करना स्टार्ट किया, मेरा इंटरेस्ट बना कि नहीं भाई, लॉ में भी सेम चीज है, और साथ साथ में टीचिंग फील्ड। यहां मेरे घर वालों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने कहीं मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं तुम्हें सीए करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा देखो जोधपुर में तुमको रहना है, यहां जो तुमको ठीक लगे सिटी में जो करो, जो करियर बनाना हो करो। और मुझे उनका डिसीजन सही भी लगा। आज की डेट में भी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और जिस वक्त में जो मुझे चाहिए था कि मुझे लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना है, और जब बैचेस लेने शुरू किए, फेस टू फेस बैचेस शुरू किए, ऑनलाइन बैचेस लेने शुरू किए, तब लगा कि हाँ, जो मेरा सपना था वो तो पूरा हो ही गया। क्योंकि मुझे करना था इंटरेक्शन, मुझे करनी थी लोगों से बातचीत, मुझे अपना व्यूज लोगों के सामने रखने थे, मुझे बात करने में मजा आ रहा था, और वो सारी चीजें मुझे मेरे इस प्रोफेशन के अंदर मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे बड़ा सपोर्ट कर दिया, इस चीज के पीछे नहीं पड़े कि नहीं तुम्हें यही करना पड़ेगा, और उसका नतीजा आपके सामने है। मैं अपने पसंदीदा करियर को बहुत ज्यादा एंजॉय करके यहाँ पे आप लोगों के साथ में इस तरह से इंटरेक्शन कर भी रहा हूं। तो अगेन मेरा सारे पेरेंट्स से यही कहना है कि प्लीज 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 बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम निकालिए, उनको समझिए, और ये देखिए कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं। जैसा उनको करियर चाहिए वैसा करियर बनाने में आप उनकी पूरी पूरी हेल्प करिए। बच्चों से भी बोलूंगा, बेटा अपने पेरेंट्स से बात करो, सुसाइड कोई सही रास्ता नहीं है, कुछ भी किसी भी हालत के अंदर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों को बात करनी चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ में। पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते हो, सिबलिंग से बात करो, नहीं कर सकते हो टीचर से बात करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है। हमारे साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि हम इतनी छोटी सी दुनिया में अपने आप को पैक कर लेते हैं कि हम चीजों को शेयर नहीं करते। सोशल मीडिया पे यूं तो आप अपनी हर एक चीज को शेयर करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन अपने खास दोस्तों के साथ में, अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में आप जरूर शेयर करिए, और बिल्कुल सही रास्ता वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन सुसाइड की तरफ हमको नहीं जाना है। तो हमारा ड्रीम, हमारा करियर बस बन जाएगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन जो रास्ता अनुराग ने लिया वो शायद सही नहीं था, और ना वो किसी को लेना भी चाहिए। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है कि इस चीज को आप भी समझेंगे, पेरेंट्स भी समझेंगे। थैंक्स अ लॉट।